एक पत्रकार को सत्ता के कितना करीब होना चाहिए या एक संपादक को सत्ता के कितना करीब होना चाहिए या उसका विरोधी होना चाहिए, और जब वो करीब होता है तो किस तरह से वो अपने कर्तव्यों की रक्षा कर सकता है जनता के पक्ष में। पत्रकारिता दरअसल मूलतः किसके पक्ष में होनी चाहिए? सत्ता के पक्ष में, जनता के पक्ष में, या पत्रकारिता का अपना कोई पक्ष है? मैं ये जानना चाहूंगा। ये आपने ठीक कहा, और इसलिए संपादकों की दृष्टि से भी आप लें तो जैसे अगे जी ने उस समय दिनमान निकाला, एक अच्छी वैचारिक पत्रिका, और उस समय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई यहाँ टाइम मैगजीन भी नहीं थी, ना कोई डे टू डे था, ना आउटलुक था, ना कोई पत्रिका ही नहीं। 70s के पहले की बात है। तो वो, लेकिन वो साहित्यकार थे, लेकिन वो रेडियो में भी काम किए हुए थे, सुंदर सिरानी भी रहे थे, मनोज श्याम जोशी, रघुवीर साय, सब उनके साथ काम किए थे। जितने ऐसे जो साहित्यकार कम पत्रकार जी। एक, लेकिन उस समय भी उनका थोड़ा समाजवादी रुख भी था, वो वामपंथी को भी अपने साथ रखते थे, दक्षिणपंथी को भी रखते थे। इससे वैचारिक एक विविधता, जो आपने कहा ना कि आप कैसे पत्रकारिता हो, जिसको हम मानदंड मानते हैं। और मैं, हाँ, उस बात को भी मैं, जो मैंने पहले कहा था उसमें थोड़ा सा और जोड़ूंगा। जैसा मैंने कहा, उनके प्रति मेरा बड़ा सम्मान है, जो उनसे मैंने बहुत समय फ्रीलांसिंग भी करता था मैं एजेंसी में रह करके। तो अक्षय कुमार जैन या रतनलाल जोशी, दो हिंदी के प्रमुख अखबार, तो पूरा लगता था कि इंदिरा जी की सलाह है, उन्हीं को सलाह देते हैं, और उन्हीं के हिसाब से कांग्रेस का ही पूरा ही पर्चा होता था ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें ठीक है, अब कीचड़ आ रहा है, पानी आ रहा है, हवा चल रही है, ये सब और थोड़ी समस्याओं में छपता, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा हो, चूंकि वो जो है तो भाई, या हमें भी है तो भाई, अच्छा आप सेठी जी चीफ मिनिस्टर है, तो इसलिए पत्रकार की वो होती थी फ्रीलांसिंग से भी, कि भाई ये इसका संपर्क कहीं है तो लिखेगा, या इसको ला करके हमें देगा, या लेख लिखेगा। तो कुछ तो आवश्यकता उनकी उस तरह की होती थी कि सत्ता में यदि कुछ है तो उससे संबंधित छपे। तो चूंकि बिरला जी का अखबार था और देवदास गांधी का अखबार, जिसको कुछ यहाँ परंपरा रही, तो ये सही है कि संपादक यदि उसी समय खुद ही पूरी तरह से कांग्रेस के हो। बल्कि स्नेहाल सिंह किसी ने लिखा, जब हम इंदिरा जी से मिलने गए तो उनको ये कहा कि भाई, अरे गिरिराज जी, आपके पास गिरिलाल जैन आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वही कहते रहे, मैं तो कुछ कहने का मुझे मौका ही नहीं मिला। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, ये उनकी ही आत्मकथा में जिक्र है निहाल सिंह की। तो मेरा ये कहना है कि यदि आप खुद सलाहकार बन जाए सरकार के, सत्ता के साथ, एक दूसरी तरफ ये भी है कि लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी काम किया, इंदिरा जी के साथ काम किया, तो कुलदीप नायर रहे भी, लेकिन पत्रकारिता में आए तो उनके विरोध में किया, जेल भी गए। तो ये आपके संपादकों की व्यक्तिगत उस समय जो उनके विचार भी बदले। इसलिए मैंने कहा ना कि मंत्री साहब हों, चाहे कुलदीप नायर हों, या दूसरे जो संपादक रहे, उनके विचार समय पर बदले भी, समय के साथ भी बदले, सत्ता के साथ संबंध भी। जैसे मैंने कहा, मनोज श्याम जोशी को अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, अच्छा मैं कुछ बात देख के मुझे बताइए, वो ज्योतिष भी अच्छा जानते थे, जब वो विदेश मंत्री बने, या उनके चौपाल वो सब छापते थे किताब वगैरह, चौपाई वो लिखते थे उस तरह का ना, कभी शैली भी कुछ, तो वो बड़ा स्नेह भी करते थे सारे लोग, मतलब ऐसा कहना चाहिए। तो एक संबंध और लेखन दोनों में एक एक लक्ष्मण रेखा बनी रहती थी। और उस पे ये नहीं था कि अटल जी की सूरत कैसी है, वो ब्राह्मण है कि राजपूत है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपका खुद का इंटरेस्ट हो, जो आप आज जो संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा दिखाई देता है, उसकी वजह क्या है कि यदि हम चिंता करें कि नहीं, ये मेरी सुविधा मुझे छिन जाएगी, या मैं लिखूंगा तो कौन नाराज होगा। जैसा मैंने कहा कि मैंने लगभग देश के सब बड़े संस्थानों में काम किया, तो मुझे तो कभी ज़्यादा किसी ने कुछ कहा नहीं। मैंने इमरजेंसी पीरियड में भी रहा, और खाली ज़्यादा ये कहते थे, ये मुझे ज़रूर ब्रह्म वाक्य जो क्योंकि बिरला जी ने शुरुआत में भी कहा था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी राजनीतिक संवाददाता साप्ताहिक में बनाने के लिए खुद उन्होंने इंटरव्यू किया था। और डिटेल नहीं बताऊंगा, एक आध ऐसी चीज़ पूछी थी जो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, जो 25 साल की उम्र में कोई पूछे। बल्कि कह ही देता हूँ, उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन जात? तब भी मेहता का कन्फ्यूज़न था उनको कुछ, चूँकि वो थोड़ा उस समय मारवाड़ी समाज का जैसे प्रभाव रहता ही है, तो उसमें था। और मुस्लिम तब उस ज़माने में किसी हिंदी अखबार में मुस्लिम नहीं होता था। तो मैं चूँकि एक युवा और ऐसे परिवार से आया था, शिक्षक परिवार से, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये पूछ क्या रहे हैं। वो मेरा अभी तक उनका घर-वर भी नहीं था, मतलब होटल में वो कलकत्ता से आया करते थे। ये 75 के एंड की बात है, नवंबर दिसंबर की। तो इसलिए मेरा कहना है कि क्या है, लेकिन उन्होंने एक मंत्र दिया था बाद में भी, चूँकि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था, कि भाई देखो, ताला नहीं लगना चाहिए, जो करो ध्यान रखकर। तो मैं अब साथियों से ये भी कहता हूँ, भाई आप कहोगे कि ये उनकी फैक्ट्री बंद हो जाए, बिरला मिल, वो ताला लगा दे। समीर जी ने मुझे कहा कि वो तो चीनी बनाते हैं, क्यों जा रहे हैं वहाँ, जब मैं हिंदुस्तान जा रहा था। तो मैंने कहा इसलिए कि दूसरा अखबार अच्छा लगे, नवभारत टाइम्स में इससे ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं है। तो ये ठीक है कि, लेकिन उसको ताला लगे, ये एक श्रमजीवी पत्रकार के नाते भी धर्म है।
और कंपनी को उतना नुकसान ना हो। और इसीलिए कई, चाहे पुरी जी हों, चाहे बिरला हों, चाहे जैन्स हों, उन्होंने कभी ऐसे संपादकों को, मेरे समय तक तो मैं कह रहा हूँ, मान गए कि कभी, चूँकि उनको ये भी था, और हमने, जैसे आपने कहा, चेंज भी हमने किए, दोस्त किए। विनोद मेहता ने कितने, उनको एक सुभाष चंद्र राय जो आरएसएस बीजेपी के माने जाते थे, एक कमरे में सीबीआई उनसे पूछताछ, सीबीआई या जो एनफोर्समेंट के थे, जो जी, केस जी, हुआ था आउटलुक जी। वाला, और एक कक्ष में विनोद मेहता से पूछताछ होती थी। विनोद मेहता बिल्कुल एंटी, माने बीजेपी थे उस समय, लेकिन वो बहुत प्रो बीजेपी थे, कोई सुभाष चंद्र उसको मना नहीं कर सकते। केस जो भी तहलका पे जो छापा था, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं सत्ता बदल दूँगा, मैं तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना के रहूँगा, तो फिर आप बने रहिए, फिर बने पार्टी का निकालिए, उसको आपकी पहचान भी वैसी होगी। यदि मैं कहूँ नहीं, मोदी जी को ही होगा, दूसरा आदमी नहीं बनना चाहिए, मैं आलोचना करूँगा, लेकिन मैं सोचूँगा भाई ठीक है, मुझे लगता है ये पॉइंट अच्छे हैं, नहीं ले। तो प्रॉब्लम ये है कि उससे लेकिन क्रेडिबिलिटी हमारी सबकी गिरती भी है। यदि हम एक तरफ़ा होंगे तो लोग कहेंगे कौन इसको पढ़ रहा है? जैसे हमने कहा ना कि हिंदुस्तान एक समय में ऐसा अखबार था, उसको कोई बुरा नहीं माने, कोई भी फाइलों में देखेगा तो उसको पुष्टि होगी कि भाई लॉटरी पेपर है, ये है, तो मैंने जाकर के उसको जब चेंज किया, आज हिंदुस्तान बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा टाइम भी चल रहा है अपने ढंग से। तो कार यदि आपने प्राथमिकता मार्केटिंग बना ली, आपने बना लिया कि हमें ये बिकता है, और संपादक भी उसी धारा का, जब मैनेजर खुद, जैसे मुझे ऑफ़र किया गया था, आप डिप्टी जनरल मैनेजर हो जाइए एडिटर के साथ-साथ। सो मैंने कहा मैं तो हिसाब-किताब अपना ही नहीं जानता हूँ, मैं मैनेजर का काम जो कुछ, और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया के लोगों ने हो गए थे ना। और एसपी सिंह का आपने ज़िक्र किया, तो वो एक समय में वो खुद भी संपादक बनना चाहते थे, तो चूँकि उन्होंने समीर जैन को समझाया था कि भई फ़ायदा दिया जा सकता है, तो उन्होंने कहा मैं तुमको डायरेक्टर बनाता हूँ। लेकिन प्रधान संपादक राजेंद्र माथुर ही इंटरव्यू से थे ना, तो फिर कोई संपादक बना नहीं। तो मेरा ये कहना है कि यदि मैं कहूँ कि भई मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, कहानी पे बात कर सकता हूँ, आप कहें कि नहीं, आप जो है मैं खेल पर कर सकता हूँ, तो फिर वो कहेंगे मैं खेल पर ही करिए आप, मैं खेल के बारे में कुछ जानता नहीं, तो मैं क्या करूँगा? तो हुआ ये है कि संपादक खुद चूज़ करता है, जैसे पाठक चूज़ करता है, वो पहचानने लगा है कि आप क्या हैं। पहले भी पहचानता था कि ठीक है, मेरे विचार का अखबार मैं पढ़ता हूँ, स्वदेश भी चलता था, नई दुनिया भी चलता था, पांचजन्य कम चलता, ज़्यादा चलता है, मतलब उनके भी मदरलैंड निकला था एक समय इमरजेंसी से पहले। तो या एक्सप्रेस की अपनी विचार है, दूसरे एक्सप्रेस की आज भी एक अपनी क्रेडिबिलिटी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, कितने संपादक आए। अरुण शौरी तारीख में लिखते थे एक समय में। मैंने दिनमान में 82-83 में अरुण शौरी जी पर 4 पेज की कवर स्टोरी आलोचनात्मक लिखी थी। पीक में जब वो रहे होंगे। उनकी गड़बड़ियों को लेकर प्रेस काउंसिल में केस था, रजत शर्मा के खिलाफ था बल्कि। मज़ेदार बात ये है, वो कोई फाइल में मेरे पास भी रखा है वो अभी भी सामग्री, कि क्या-क्या मैंने छापा था। उसपे कोई आपत्ति नहीं आई, क्योंकि उसमें मैंने सबके पक्ष रखे थे, कि कैसे ऐसा हुआ, क्या हुआ, गलत-वलत उन्होंने छाप दिया था। बल्कि शायद इसी ग्रुप के पत्रिका में कुछ छापा था, तो शायद अरुण शौरी यहीं पर थे। तो केस-वेस भी हुआ, लेकिन बाद में फिर खत्म हुआ। लेकिन उससे मेरा ये कहना है कि यदि, और उसके बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बने, सिक्योरिटी उनको होती थी, एक बम में हमें डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही मार दे, जो उनके अच्छे संबंध सत्ता से भी थे। तो कभी वो आलोचना भी उन्होंने की, कभी अम्बेडकर के खिलाफ उन्होंने जो उस बारे में आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, फिर वो बीजेपी में एमपी भी बन गए। तो विचार उनके बदल सकते हैं, उनकी अपनी जो साख है या अपना जो प्राथमिकता है। तो आप जो कह रहे हैं कि अंतर इसीलिए है, अगेय जी को भी 77 में लाया गया जब जनता पार्टी आई, जो उसके पहले कांग्रेस का ने बोर्ड बना दिए थे ना, टाइम्स ने टेक ओवर कर लिया था। और अगेय जी ने सिद्धेश्वर प्रसाद जी को असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया, और 2-3 अपॉइंटमेंट के, शानी जी को पहला मुस्लिम अपॉइंटमेंट हुए थे, हानिकाज बीजेपी। अगेय जी चाहते थे कि 2 और संवाददाता भी अच्छे ले आए जाएँ, तो कुछ मेरा भी परिचय बीच में हुआ था। मैं साप्ताहिक में काम करता था, फिर भी जोशी जी ने कहा कि यदि उनको ज़रूरत है तो तुम चले जाना। मेरा और रामशरण जोशी दोनों की संस्तुति, और एक और बात जोड़ेंगे, तो मुझे वहाँ नौकरी तो ढूँढना नहीं था, वो तो मुझे खुद ही उन्होंने कहा कि आ जाए, तो औपचारिक इंटरव्यू हुआ, और अगेय जी की इस संस्तुति को स्वीकार मैनेजमेंट ने अल्टीमेटली नहीं किया। मैं जहाँ था वहीं रहा, रामचंद्र जोशी बाद में फिर इंडिया वगैरह के संवाददाता हो गए। तो ये भी कहना कि संपादक की आज नहीं चलती, अगेय जैसे संपादक की भी नहीं चली थी। वो टाइम्स के कोई पुराना रिकॉर्ड देखे, अगेय जी तो रहे नहीं, रामचंद्र जोशी ज़रूर है जो हो सकते, लेकिन मेरा तो चूँकि, और दूसरा पराकाष्ठा एक और थी। मेरे संबंधों को आज भी जब से पार्टी का कहते हैं, आज वैसा संभव नहीं है। कोई सोच ही नहीं सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है। थोड़े संबंध तो मालिकों के सब आपस में रहते हैं, लेकिन पत्रकार भी जाएगा तो सोचेगा पता नहीं भई यहाँ पे बैठा है, दूसरे के क्या कर रहा है।
मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में काम करता था। मेरी शादी का रिसेप्शन टाइम्स ऑफ इंडिया के, जहाँ रमेश चंद्र जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते थे और गेस्ट हाउस था 4 तिलक मार्ग, वहीं पर हुआ। दोनों संस्थानों के संपादक, और जबकि मैं संवाददाता था, मेरी उम्र 26 साल थी। ये नहीं था कि मैं बड़े भारी संपादक हूँ। और बॉम्बे से भी जनरल मैनेजर डॉक्टर तन्नेजा उड़ के आए थे मेरे रिसेप्शन के लिए। खर्चा भी मेरा नहीं था, जो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो 2 संस्थानों में संबंध रख कर के भी आप जी सकते हैं। संपादक एक दूसरे से मिल सकते हैं, नेता से भी मिल सकते हैं। लेकिन ये कहना कि या तो आप मेरे दुश्मन या दोस्त हैं, ये जो आपने कही ना, ये कारण हम खुद पैदा करते हैं। अब उससे अच्छा, जिसको बुरा लगता है, ये किताब जिसका जिक्र आपने किया ना, जी, जी। अब ये इसकी भूमिका बड़े फॉरवर्ड जो भी है, मोदी जी को नर्मदा उनका विषय था और इसमें कोई राजनीति नहीं है। नर्मदा मैंने जब किया तैयार 2017 की बात होगी। अब ये बिके न बिके ये मेरा भी नहीं है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उसमें 1-2 जो संघ के पत्र के लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई आलोक मेहता तो हमारे आदमी नहीं है। मोदी जी ने लिख दी होगी इसकी समीक्षा या फॉरवर्ड। अब कि मोदी जी ने पूरा पढ़ा, बल्कि संस्कृत में इसमें था तो दोबारा मंगवाया था। तो इसका कैसे इसका रिव्यू छाप देंगे हम? तो आप जबकि 5 जनवरी में जब देवेंद्र स्वरूप थे और कौन संपादक थे, कहिए, मतलब, तो जैसे मैंने कहा ना, मैंने अंबिका सोनी द्वारा निकाले जाने वाले यूथ कांग्रेस की मैगजीन के लिए भी लिखा और 5 जनवरी को लिखा। क्योंकि मुझे तो, मैं पत्रकार हूँ, मुझे जो लगता है लिखूँ, जिसको जो छापेगा वो छापेगा।